नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं हेल्दी हल्द्वानी, और हेल्दी हल्द्वानी में आज हम बात करने वाले हैं किडनी में होने वाली पत्थरी की बीमारी पर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजकीय चिकित्सालय डॉक्टर सुशीला तिवारी, राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी के डॉक्टर सीनियर डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मण सिंह पाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार आपके सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा जी नमस्कार। जी। तो सर, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं किडनी में जी स्टोन को लेकर। तो सबसे पहले बेसिक थोड़ा जानते हैं कि किडनी जो हमारे शरीर में जो अंग है वो किस तरह से काम करती है, क्या क्या ढांचा है उसका। देखिए, हमारे शरीर में किडनी का मुख्य काम होता है खून की सफाई करना। जो बॉडी में एक्सेस वाटर और नमक है उसको छान के एक उचित रक्तचाप बनाए रखना, ये किडनी का मेन काम है। हम्म। और भी इसके अ, कामों में जो आता है कि जैसे शरीर में जो दूषित पदार्थ है उनका शरीर से एक्सक्रीट करना और निकालना, और शरीर में विटामिन डी का सिंथेसिस करना जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है शरीर में, उसमें किडनी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और दूसरा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का एक लेवल बनाए रखना, जो कि किडनी का एक मुख्य काम है। जी, और सर ढांचा कैसा होता है उसका, क्या। हमारे शरीर में दो दो किडनियाँ होती हैं। हम्म। और आमतौर पे दोनों का काम ये होता है कि शरीर का जो भी जैसे मुख्य अंग होते हैं, जैसे ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लंग होता है, वैसे ही किडनी भी है। ये इसका मुख्य काम रहेगा कि जो भी खून शरीर में यहाँ पे किडनी के थ्रू पास होता है उसको फिल्टर करके, स्वच्छ करके आपके शरीर में पहुँचाना। जी। तो सिर्फ पथरी में अगर हम आए तो कई बार लोग समझते हैं कि पथरी शायद पत्थर कुछ जी चले जी जाते हैं खाने में। जी। तो पथरी पत्थर आखिर पथरी होती क्या है। पथरी, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये एक हमारे शरीर में छन्नी जैसा काम करती है। तो छानने के दौरान जैसे हमारा खून में जो भी इम्प्योरिटीज़ आती हैं, और जो भी हमारे अंदर कभी कभी जेनेटिक भी रहती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में किडनी से नहीं छन पाते हैं, अच्छे से छनाई नहीं हो पाती है, और किडनी में पेशाब के थ्रू नहीं निकल पाते, तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं जो कि आपस में जुड़ के एक बड़ा आकार लेके आगे पथरी का रूप ले लेते हैं, जो कि फिर पेशाब के रास्ते में फंस के आगे आगे पेशेंट को प्रॉब्लम देती है। जी। तो सर, पथरी तो कई जगहों पे होती है, जी आपका जी जी। पित्ताशय में है। हाँ। तो किडनी में होने की वजहें क्या होती हैं जो किडनी में होती है। किडनी में पथरी के मुख्य कारण होते हैं। एक तो सबसे पहले अनुवांशिक या जेनेटिक कह लीजिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, शुगर, और गाउट है जिसमें यूरिक एसिड अत्यधिक बनने की वजह से उसके क्रिस्टल जो होते हैं पेशाब में ज़्यादा निकलते हैं, तो उनका इकट्ठा होके एक पथरी का रूप ले लेते हैं। दूसरा, कुछ एसिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, जिनमें कुछ ऐसी एसिड संबंधित रोग होते हैं जिनमें पेशाब में एसिडिटी बढ़ने की वजह से कुछ स्टोन बनता है। जी। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें कुछ ऐसे तत्व जैसे सिस्टीन टाइप के जो कण होते हैं वो किडनी में इकट्ठा होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। जी। और भी मेटाबॉलिक डिजीज़ होते हैं। बाकी थोड़ा हमारा खान पान रहता है, ज़्यादा नमक का सेवन, नॉन वेजिटेरियन डाइट, है ना, ये, और कम पानी पीना, ये सब कुछ ऐसे कारण हैं वजहें। जिसकी वजह से स्टोन हमारे जी शरीर में, सर। किडनी में बनते हैं। जी सर, कई तरह की होती हैं क्या पथरी भी। जी जी, हमारे तरह शरीर में मुख्यतः 4 टाइप की पथरियाँ बनती हैं। सबसे पहले तो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट और फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं। ये अत्यधिक कैल्शियम और ऑक्जेलेट के पेशाब में निकलने से बनते हैं। ये भी एक तरीके की मेटाबॉलिक ही बीमारियां समझिए, जिसमें जैसे कुछ ऑक्जेलेट होता है। ऑक्जेलेट मूलतः जैसे आपके जो फल हरी सब्जियां हैं उनमें ऑक्जेलेट की मात्रा हाई रहती है। तो किसी वजह से, जैसे अगर वो पेशाब में ज़्यादा निकले, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो ख़राब है, नहीं खाना चाहिए, पर किसी किसी बीमारियाँ पेशेंट्स में उनकी अत्यधिक पेशाब में निकलने की वजह से, ऑक्जेलेट की वजह से उसके कण इकट्ठा होकर फिर आगे पथरी का रूप ले लेते जी। हैं।
और कैल्शियम से कंबाइन करते हैं। दूसरा, एक मैंने जो बताया आपको, जैसे किसी पेशेंटों में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है तो उनमें यूरिक एसिड अत्यधिक होने की वजह से उसके क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। बाकी फिर तीसरा एक सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। सिस्टीन सिस्टीन वो क्या होता है कि सिस्टीन एक तरीके का केमिकल है जो शरीर में बनता है, जो एक मेटाबोलाइट है, मतलब एक जैसे शरीर में जैसे कुछ रिएक्शंस के बाद बनता है वो एक सेल्स के, तो वो पेशाब के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है। तो वो भी कण जब एक्सेसिव अमाउंट बनता है सिस्टीन का, क्योंकि वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जी तो उसके ज़्यादा पास होने से भी स्टोन बनते हैं। जी और चौथे होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, जो कि जैसे कुछ जैसे महिलाओं में पुरुषों में कभी कभी पेशाब के इन्फेक्शन बार बार होते हैं, यूटीआई वगैरह। यूटीआई, उसके कारण भी कभी कभी गंदगी की वजह से स्टोन बनते हैं, जी, फॉस्फेट स्टोन्स, ट्रिपल तो फॉस्फेट इन स्टोन्स चारों में कहते से सर कौन सी वाली पथरी ज़्यादा होती है? हैं। सबसे कॉमन है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, मतलब कैल्शियम से रिलेटेड जो स्टोन्स होते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन्स आते हैं, बाकी फिर सब सामान्य जी मात्राओं में जी जी होते रहते हैं। जी। सर मालूम कैसे चलेगा कि हमें पथरी हो गई है? क्या दर्द उसकी जी जी। प्राथमिक शर्त है कि दर्द होगा? देखिए, मूलतः जो सबसे कॉमन इसका सिम्टम है वो है पेट में दर्द। जनरली पेशेंट बताता है कि कमर के पिछले हिस्से में और आगे को पेशाब के रास्ते में दर्द की शिकायत रहती है। उसके साथ पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना, बुखार इत्यादि, और उल्टी, मचलाहट, ये सब सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आ सकता है। ये जी अगर ये सर, पेशाब कितने एमएम की पथरी होने पे ये लक्षण दिखाई देंगे? पथरी का साइज, ये नहीं कहा जा सकता कि किसी साइज पे जी, लक्षण दिखाई देते हैं जब वो पेशाब के रास्ते में कहीं पे फंसता है, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक करता है या इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। अगर हम्म मान लीजिए अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें पेशेंट हमारा बुखार के संग भी आ सकता है, हम्म दर्द के संग आ सकता है, या हम्म, फिर पेशाब के रास्ते में कहीं नली में फंस गया तो उसमें पेन होगा उसको। जी, तो बेसिकली साइज पे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी बड़े बड़े स्टोन होते हैं उनमें पेन नहीं होता, नहीं होता, तो अच्छा। पेशेंट हमें सालों बाद बताता है कि अरे पथरी हो गई है ना। हम्म। तो मेन उसमें यही है कि वो है कहाँ पे स्टोन। पेशेंट का अगर पेशाब के रास्ते में कहीं फंसा है जिसकी वजह से रुकावट हो रही है, तो क्या पता 3 mm का स्टोन भी हो सकता है। न होने से भी दिक्कत हो सकती है, और क्या हम्म पता 20-25 mm का किडनी में कहीं किनारे पड़ा हुआ है, तो हम्म। वो भी दिक्कत ना दे। तो सर क्या आजीवन उसके साथ रहा जा सकता है अगर वो किडनी में है तो? देखिए, आमतौर पे जो किताबी बातें कहें तो चार, कोई भी स्टोन जो 4 mm से बड़ा हो हम्म किडनी में या कहीं भी, तो उसके लिए हमें कुछ तरीके का इलाज, या तो मेडिकल या सर्जिकल, हम्म डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन पे है। सिचुएशन की वो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। हम्म कि अगर मान लीजिए उसको अत्यधिक सिम्टम है हम्म, तो कुछ सर्जिकल भी देना पड़ेगा जी मेडिसिन के साथ। और मान लीजिए कहीं फंसा हुआ है तो कुछ दवाएं आती हैं जो पेशाब के रास्ते में असर करती हैं और पेशाब के रास्ते को ढीला करती हैं, तो उससे पेशाब की पथरियाँ थोड़ा निकल निकलने का जाती चांस रहता है, तो है। वो जी भी दी जा सकती हैं। पर वो 6 mm से जनरली छोटी पथरियों के लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। हम्म उससे ऊपर में या कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर उसमें हमें सर्जिकल ही चलना पड़ता है ज़्यादातर। जी जी जी। जी। सर कितने एमएम की पथरी निकाली जा सकती है दवाओं और पानी के द्वारा? वही 6 mm से नीचे 6-7 एमएम। पर ऐसा, ये 6 mm से नीचे की मतलब निकलने को तो 10-12 mm की भी निकल जाती है, जी। पर वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, कि हम्म पेशेंट को कितना प्रॉब्लम है हम्म ना। ऐसा नहीं कि हम मान के बैठ गए कि 6 mm की पथरी है और इसका मेडिकल से ही इलाज होना है। या हम कभी कभी देख लेते हैं जी। अपने जानने वालों में, कह रहे उसकी 10 mm की थी, निकल गई थी। हम्म। तो कभी कभी उस वेट में पेशेंट दवाइयाँ लेते लेते कभी कभी किडनी का नुकसान कर लेता है, क्योंकि किडनी में हम्म, सूजन जब तक पथरी निकलती नहीं है तब तक नहीं होती। तो आमतौर पे अगर मेडिकल मैनेजमेंट किसी पथरी का करना भी है हम्म, तो उसका 1.5 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक देखा जा सकता है, पर ऐसा नहीं कि उसको हम खींचते रहें और किडनी में सूजन भी हो। तो वो एक डॉक्टरी परामर्श पे ही आगे बढ़े, मतलब अपने ज्ञान से या किसी सुनाए सुनाए ज्ञान पे ना चलें जिससे कि आगे नुकसान ना हो। जी जी सबसे बड़ी बात। जी। जी। सर वो पथरी के पहले टूटती है कई सारे पार्ट्स में तब जाके वो निकलती है?
6 mm तक की जो है? नहीं नहीं, टूटती की कुछ नहीं है। अच्छा। टूटने के लिए तो फिर वो फिर दूसरी चीज़ें करनी पड़ती हैं, पर अगर जैसे वो 6 mm की है तो छोटी रहती है बेसिकली ना, 6 mm हम्म। छोटा होता है। नली का हम्म। डायमीटर हमारा अगर बड़ा रहा या तो वो उसमें से निकल जाती जी जी है ना, जी क्योंकि वो जी पेशाब का बहाव भी रहता है, एक जी। सपोर्ट करता है फ्लो जो में। जी जी फ्लो के साथ जी निकाल जी दे। जी। हाँ। सर, कौन कौन लोगों को आशंका होती है किडनी में पथरी होने की? किस किस तरह के लाइफस्टाइल के लोगों को? देखिए, जैसे कि आजकल बहुत बिजी लाइफस्टाइल है सभी का, है ना। हम्म। हमें समय अपने खान पान के लिए बहुत कम आदमी निकाल पाता कि सोच के खाए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम्म। तो आमतौर पे जीवन की भाग दौड़ में आदमी पानी कम पीता है। जैसे हम्म। मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसमें आपको हाई टेम्परेचर वाले एरियाज हैं, जैसे वहाँ पे हम्म। आदमी अगर उसके साथ काम के साथ पानी भी कम पी रहा है हम्म। तो उसका खून गाढ़ा हो जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशाब की मात्रा में उसमें इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। उसमें सॉल्यूट जो उसमें पेशाब में घुले हुए कण हैं वो भी कंसनट्रेट रहते हैं। तो हम्म। कंसनट्रेट होने की वजह से उन कणों के जमाव होने का चांस बढ़ जाता है। बढ़ जाता तो है। सबसे पहला तो एक ये है कि कम पानी पीने पीने का प्रोफाइल। हम्म। दूसरा एक है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापे में, मोटापा। क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है एक, मतलब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हमारे शरीर में जो भी एक्सेस जो इम्प्योरिटीज़ वो एक्सक्रीट होती हैं। तो हम्म। हर चीज़ उसकी वजह से, यूरिन एसिडिक होने की वजह से भी पेशाब जी। में पथरियाँ बनने के चांस है। तो एक तरीके से मेटाबॉलिक जो आजकल जैसे लाइफस्टाइल है, हम जैसे बच्चे आजकल आप देखते होंगे पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़, इन सब हम्म। ऐसे पदार्थों में देखने में कुछ नहीं लगता, हम्म। वेजिटेरियन भी होते हैं, पर इनमें नमक की मात्रा बहुत ही अत्यधिक है। हम्म। जो हमारे पहले के जो भोजन थे उनमें जो नमक की मात्रा होती है, और जो आजकल जो फास्ट फूड है, खास तौर से जंक बिल्कुल फूड कह लीजिए जिसको, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है। और उसके साथ साथ उसमें एक दूसरी चीज़ भी होती है, जैसे मान लीजिए चीज़ है, हम्म। उसमें प्यूरिन्स ज़्यादा होते हैं। प्यूरिन्स एक मतलब अमीनो एसिड होता है जो कि यूरिक एसिड बनाता है। हम्म। तो बच्चा जो मतलब समझ लो आपकी जो मतलब नॉन जितना वेज। भी डिब्बा बंद चीज़ें आ रही हैं मॉल जी और हाँ डिपार्टमेंटल बिल्कुल, स्टोर उसमें में, मियोनीज एक से तो लेकर जितनी। राइट राइट बिल्कुल, क्योंकि उनमें क्या रहता है कि नमक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है नमक। तो हम्म। जनरली इन सब चीज़ों में चीज़ और ये अचार और ये जितने भी फास्ट फूड जंक फूड हैं, इनमें एक्सेस अमाउंट होता है सॉल्ट का। तो वो भी और एक लोग तरीके, रूटीन में इसको नाश्ते में अपना ब्रेकफास्ट में रेगुलर ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो उस वजह से हमारा जो खाने में एक अपरोक्ष रूप से नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है। नमक की मात्रा बढ़ना भी एक बहुत कारण है कि स्टोन की जो हमारे इंसिडेंसेस हैं बढ़ रहे हैं, जी। है ना। और पहले के जैसे नमक, आजकल नमक में जो है सोडियम कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो हम्म। एक्सेसिव सोडियम इंटेक से क्या होता है कि हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है सोडियम बचाने की, हम्म। सोडियम अच्छा। को अपने अंदर रखने की और अच्छा। कैल्शियम को फेंकने की। ओ। तो उसमें कैल्शियम पेशाब में ज़्यादा जाता है। तो पेशाब में कैल्शियम जाता है तो वो फिर कंबाइन करता है बाकी, आपको जैसे समझेंगे कैल्शियम की रिएक्शन हो गई एक, हम्म। ऑक्जेलेट से हो गई या फॉस्फेट से हो गई, तो वो अपने आप में मिलके एक सॉल्ट बना लेते हैं और फिर हम्म। आपस में जुड़ना शुरू करके जी वो एक पथरी का रूप ले लेते जी हैं। जी जी। सर, हाई प्रोटीन डाइट वगैरह जो लेते जी हैं। जी बिल्कुल। आजकल जैसे अपना प्रोटीन, बच्चे ज़्यादातर जिम वाले प्रोटीन पाउडर्स और हम्म। ज़्यादा प्रोटीन डाइट का क्या है कि आपका वही यूरिक एसिड एंड में हम्म। बनना। प्रोटीन खाएंगे तो हम हाँ। उसको मेटाबोलाइज करने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन जब चालू होती हैं तो फिर उसका भी वही प्रभाव पड़ता है हम्म। कि पेशाब में ही सब निकलना है। जी। तो उससे क्या होता है, यूरिक एसिडिक यूरिन बनती हम्म। है ना। तो एसिडिक यूरिन बनने की वजह से और यूरिक एसिड अत्यधिक बनने की वजह से तो उसके भी फिर क्रिस्टल बन के अपना स्टोन के बनने के चांसेस जी जी रहते जी। हैं। जी सर, पानी भी क्या इसके लिए जिम्मेदार है? जैसे बोलते हैं कि पहाड़ का पानी बहुत हार्ड होता है, तो इसीलिए हाँ, वहाँ पर कुछ ज़्यादातर कुछ हद लोगों को। तक कह सकते हैं, जी, पर लेकिन बहुत नहीं है। मोटा मोटा एक कहें अच्छा। तो ये कहना वो होगा कि पानी बहुत हद तक जिम्मेदार जिम्मेदार है। नहीं है। ज़्यादातर वो कुछ हद तक ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो जेनेटिक और अंदर से होती हैं, जो हम्म। मेटाबॉलिक चेंज चीज़ें हम्म। होती हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करती जी हैं जी जी कि हमारे शरीर के अंदर कैसा संतुलन है। जी। कि सर। हमारा कि जैसे मैंने वही जो सोडियम कैल्शियम वाला बात बताई, हमारे शरीर में वो अंदर मैकेनिज्म कैसा चल रहा बिल्कुल। है ना। जी। तो सर, वाइन या मीट ये सब जी जी चीज़ें भी बिल्कुल बढ़ाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। वाइन और मीट, वही जैसे मैंने बताया कि यूरिक एसिड और इन सब का एक
जैसे आजकल एक भ्रांति ये भी रहती है कि अक्सर पेशेंट पूछ लेते हैं कि सर पथरी का रोग है, क्या हम बियर पी सकते हैं, हम्म, कि बियर पीने से काटती हमारी है, पथरियाँ निकल जाती हैं? ऐसा भ्रांतियाँ बिल्कुल हैं। बिल्कुल भ्रांति है, क्योंकि जी। बियर में प्यूरिन्स रहता है। प्यूरिन एक, वो मैंने आपको पहले ही बताया, एक अमीनो हम्म। एसिड होता है। हम्म। हाई प्यूरिन कंटेंट की वजह से ये इनमें भी होता है, चीज़ में भी पाया जाता है, नॉन वेज में होता है ना? तो ये क्या करता है, यूरिक एसिड सिंथेसिस करता है। तो हम्म। यूरिक एसिड अगेन जब जब बनेगा, कोई भी ऐसे गरिष्ठ भोजन जितने हो गए, नॉन वेज हो गया, मीट मांस अंडा, ये सब एक्सेस अमाउंट में लेने से, तो जी। फिर ये सब चीज़ें फिर आगे जी, जी, जी। स्टोन सर, फॉर्मेशन जैसे में। दूषित जगहों पे जो रहते हैं, गंदी जगहों पे रहते हैं, बस्तियों में जो लोग रहते हैं, क्या उनको भी चांसेस हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं इससे कोई है। मतलब सोशियो नहीं है। इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा, क्या इतना रोल है नहीं, नहीं बट रोल है। ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से एफ्लुएंट सोसाइटी, जैसे जो जो लोग वजन जिनका ज़्यादा है, तो एक समझ हुँ। लीजिए एक विकसित समाज में मैं समझूंगा कि ये ज़्यादा हुँ, पाया ज़्यादा जाएगा, पाया जाएगा, बिल्कुल। है ना? जो जिनकी डाइट खाते-पीते अच्छी हो, घरों के हाँ लोग जो जी हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका खाना असंतुलित है, हुँ। एक्सेस खाना है। तो एक तरीके से जैसे मोटापे में लोग अक्सर बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर हो जाता है, हुँ, शुगर हो हुँ, जाता है, हुँ, ये सब। और ये भी बात करनी चाहिए कि मोटापा बहुत सारे रोगों की जड़ है ना? बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड, भले से मोटापा ना भी हो तो एक्सेस फूड जो, क्योंकि बॉडी में एंड में सब बाहर ही निकलना है ना, किसी के भी रास्ते, मल या मूत्र के रास्ते। तो हुँ। अगर वो फिर निकलेगा तो एक्सेस कहीं भी होगी तो वो एक अपना रूप ले लेगी जी, जी, दिखाते जी। समय। तो जी सर, अगर 6 एमएम की पथरी है तो पानी के थ्रू, दवाइयों के थ्रू निकल जाएगी। जी अगर जी। उससे बड़ी है तो फिर सर्जरी के थ्रू निकलेगी। हाँ तो अक्सर सर्जरी इसकी कितनी बड़ी होती है? कितनी? इसके मूलतः चार टाइप की रहती हैं। जो हम ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं उसमें एक तो होती है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। उसमें क्या होती है, साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। हुँ। उसमें एक तरीके से आप नॉन ऑपरेटिव ही कह लीजिए। ऐसे ही एक चैम्बर में एक मशीन रहती है जो साउंड वेव्स को फोकस करके स्टोन पे किरणें वो मारी जाती हैं, तो वो शरीर के अंदर ही उनको तोड़ देती तो है। अच्छा, तो बारीक हिस्से में तोड़ देती हैं, पर उसका वो आती वो यूरिन के रास्ते ही है। फिर वो टूट के यूरिन का रास्ता, पर उसकी जो सफलता है, मतलब एक तरीके अच्छा, से, वो कम है, मतलब वो सक्सेस कम है। रेट हाँ, है। मतलब ये उसका 40% सक्सेस है। ओके। तो पर उन स्टोन्स में जो कि वैसे सॉफ्ट स्टोन्स रहते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जिनका कभी कभी हम सीटी से ये मानक रहते हैं, सीटी में कुछ ऐसे जो बता देते हैं कि पथरी सॉफ्ट है या हार्ड होगी। अच्छा। तो उस मानक के हिसाब से अगर हमें लगता है कि उसकी ज़रूरत है, तो हम शॉक वेव लिथोट्रिप्सी दे सकते हैं। जी। और जनरली ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी 15 mm से छोटे स्टोन्स के लिए दी जाती अच्छा, जी, है। जी। जी और बड़े स्टोन के लिए क्या होता है सर, सर्जरी जी जी। अब वो दूरबीन के द्वारा होती जी है? जी, दूरबीन के द्वारा। इसमें दो तरीके की होती है। एक होती है पेशाब के रास्ते से, हुँ। जो नेचुरल ओरिफिस सर्जरी है, कि हम पेशाब के रास्ते से जाके दूरबीन से वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे स्टोन है, हुँ। और वहाँ पे उसको एक लेज़र के द्वारा, हुँ। या फिर एक और मशीन होती है जो इंट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी कहते हैं उसको, उसके द्वारा इसको बारीक टुकड़ों में तोड़ के फिर उसको निकाल देते हैं। हुँ। और एक दूसरी होती है जो मूलतः किडनी स्टोन्स के लिए की जाती है, उसको कहते हैं PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। उसमें क्या किया जाता है कि एक किडनी में डायरेक्ट एक रास्ता बनाया जाता है हुँ। बाहर से, छोटा सा, जो पेंसिल नुमा रास्ता मान लीजिए, उसको पेंसिल के बराबर रहता है। हुँ। तो उस रास्ते के थ्रू हम दूरबीन से बड़े से बड़ा स्टोन निकाल सकते निकाल हैं। सकते हैं, अच्छा। जी। सर, कितने दिन आराम की ज़रूरत होती है उस मरीज को, कितना एडमिट रहने की? मरीज को डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा स्टोन था, या कितना ऑपरेटिव टाइम था, या ब्लड लॉस भी कभी कभी, जैसे PCNL में बताया, उसमें किडनी में छेद बना के ऑपरेशन होता है, जी। तो उसमें कभी कभी ब्लड लॉस भी रहता है। तो उनमें जनरली 3 से 5 दिन का रहता है। जी। और अगर नेचुरल ऑरिफिस जो मैंने बताया पेशाब के रास्ते से ही जाता है, जी, जी। उसमें 2 दिन, 1 से 2 दिन। जी, जी, जी। हाँ सर, एक बार अगर पथरी खत्म हो गई है तो बार-बार उसके होने की क्या आशंका है, दोबारा होने की जी भी? बिल्कुल। अगर किसी किन-किन केसेज़ में है? जी ये जो हमारे पेशेंट रहते हैं पथरी के, जनरली कोई भी किसी को एक बार पथरी हो गई है और उसका ऑपरेशन हुआ है, हुँ। तो उसको 50% चांस है कि 2 साल के अंदर दोबारा पथरी हो। अच्छा। इतना हाई चांस है। जी, जी, जी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, ये
हमारे अंदर की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से है ना। वो ऐसा नहीं है कि हमने सिगरेट पी तो हमें इसलिए कैंसर हो हो गया, गया। है ना। वो अंदर की ही कुछ हमारी खामियां हैं जिसकी वजह से वो हो मेजर रहा है। पार्ट जो प्ले करती है इसको जी जी होने में। जी। पर जैसे मान लीजिए किसी की ऐसी पथरी है जैसे यूरिक एसिड वाली है, वो यूरिक एसिड संबंधित रोकथाम जैसे नॉन वेज बताया और प्यूरिन रिच डाइट को अवॉइड करके हम स्टोन सर्जरीज करते हैं। तो उसके बाद स्टोन एनालिसिस करके बेसिकली कि ये स्टोन बना काहे का है, जैसे मान लीजिए कि ये ऑक्सीलेट ऑक्जिलेट का का है है तो या। ऑक्जिलेट से रिलेटेड स्टोन्स के जो भी हमारे प्रिकॉशंस रहते हैं, या फिर यूरिक हम्म। एसिड है तो यूरिक एसिड से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशन रहते हैं वो जनरली हम पेशेंट्स को समझा देते हैं। और मोटा मोटा जो किसी भी स्टोन के लिए जो प्रिकॉशन है कि नमक कम खाना है, हम्म। पानी ज़्यादा पीना है, हम्म। और शाकाहार को प्रमोट करना है, हम्म। और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीना है मतलब एक बैलेंस डाइट के साथ। बिल्कुल जो कि बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बैलेंस डाइट होना, जी जी। अत्याधिक भोजन अवॉइड करना। बिल्कुल ये एक मेन क्रक्स है इसका। बिल्कुल। जी सर अभी आपके हॉस्पिटल में ओपीडी में जब आप बैठते हैं तो जी। कितना पेशेंट आता है किडनी पथरी का? हमारे डिपेंड कितना फीसद है? हमारे आप ये समझिए हमारे हफ्ते में 2 दिन ओपीडी में कम से कम 100 से 140 के बीच में हमारा एवरेज रहता है अरे ओपीडी का, है वाह। ना। अच्छा। तो उसमें तरह तरह की स्टोन के मरीजों की बात करें तो उनमें से कम 40% हमारे स्टोन के पेशेंट रहते थे, 30 से 40%। अच्छा 140 ओपीडी अगर आ रही है। हाँ तो 30 से 40% मतलब 30 से 40 या 50 हम्म। भी पूछो तो मतलब इसके बीच में ये ज़्यादा ये रहते हैं। फिर बाकी पेशाब में इन्फेक्शन, कुछ ब्लैडर ट्यूमर, पेशाब के थैले के ट्यूमर, किडनी ट्यूमर और हम्म। प्रोस्टेट संबंधित दिक्कतों वाले पेशेंट भी जी काफ़ी रहते हैं। जी जी। तो सर यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में तो मिडिल क्लास फैमिलीज के, लोअर मिडिल जी क्लास के जी ज़्यादा लोग आते जी हैं। जी जी। तो हम कहें कि उनमें भी इतनी ज़्यादा हो रही है? आप ये मैं नहीं कहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में कोई इतना बिलो पॉवर्टी लाइन है। और हमारे हम्म। जैसे हल्द्वानी में जितने भी पेशेंट हैं सब ठीक ठाक ही सोशो इकोनॉमिक से, मैं कहूँगा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, और इवन ठीक ठाक कुछ भी कुछ भी पेशेंट हाँ भी आते आते हैं, ही है हैं, ना। कुछ और कुछ हैं। सुशीला तिवारी में ज़्यादातर ठीक ही आते हैं। मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले मतलब बहुत कम रहते हैं पेशेंट। हम्म। ऐसा नहीं है कि हाँ रहते होंगे, मतलब हम्म। इतना बहुत डाउन जी ट्रॉडन जी। वाले नहीं है मतलब एक मतलब। रेशियो अगर मोटा मोटा कहें तो बहुत ज़्यादा खाते पीते घरों के लोगों को नहीं, मतलब आम लोगों को भी ये हो रहा है। नहीं बीमारी तो देखिए मैंने बताया ना है सबको, पर हाँ। उसके कारण जो है वो अत्याधिक वाले सेक्टर में है जी ना। जी जी क्योंकि जी अभी आप देखिए कौन सा जी। ऐसा घर है जहाँ पे कोई जंक फूड नहीं खा रहा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल किसी बिल्कुल। आप वो जंक फूड में बोलूँ तो उसमें हम्म। चाट और पकौड़े भी आते हैं, बिल्कुल है ना। उसमें बिल्कुल भी नमक की मात्रा, वो कौन बिल्कुल। नहीं खा रहा। अगर वो ठेली में जाके नहीं खा रहा है तो घर में वो जी प्रोसेस जी। चीज़ें बन रही हैं प्रोसेस डेली। चीज़ें इवन बहुत इजीली अवेलेबल है ना। जो एक हम्म। मोटे मोटे जो एक समझ लीजिए जो इसके प्रिकॉशन है, जो जी एक बाकी जो खून में है वो तो ठीक नहीं किया जा सकता, जी। वो तो अंदर से है। बिल्कुल जो पर जो चीज़ें 50% जो प्रिवेंटेबल, है वो जो की जा चीज़ें सकती है। प्रिवेंटेबल हैं उसमें माना जाएगा। तो मैं कहूँगा कि अगर टोटलिटी में अगर हम अपना संतुलित रखें आहार, हम्म। पानी ठीक ठाक पिए, 2 से ढाई लीटर कम से कम पानी पिए। ऐसा नहीं कि पानी ही पीते जा रहे हैं तो आदमी हम्म। पेशाबी में ही बैठा हुआ है पूरे दिन। तो मतलब हम्म। एक बैलेंस रखें, पानी का बिल्कुल भी 2 ढाई लीटर पिए, बिल्कुल। बैलेंस आहार रहे, आराम से एक्सरसाइज रहे। तो उसमें क्या है कि एक स्वस्थ जीवन, टोटल में स्वस्थ जीवन और एक जैसे शाकाहार सबसे इम्पोर्टेंट, हम्म। वो उसका प्रमोशन होना चाहिए ताकि जी। इनके जो 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 नोन कॉजेज हैं जैसे जिनको अवॉइड करा जा सकता है वो वो तो रुके, आसानी से है ना, किए जा सकते हैं वो बिल्कुल। रुके। तो सर चलते चलते संदेश क्या है हमारे श्रोताओं के लिए? आपने बता ही दिया कि इस तरह का आहार लें। जी जी। फिर भी अगर दर्द अगर हो रहा है तो तुरंत दिखाना चाहिए या क्या कहेंगे? बिल्कुल पथरी को बिल्कुल कभी भी सबसे मेन बात क्या है कि हमारे एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे अभी ये सुविधा यूरोलॉजिस्ट की और यूरोलॉजी के ऑपरेशन की सुविधा पहले नहीं है। नहीं थी। जी। अब जैसे कि हमारे कुमाऊँ रीजन में सुशीला तिवारी अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजी संबंधित ऑपरेशन शुरू हो गए हैं पिछले 1.5-2 साल से, अच्छी मात्रा में हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पहाड़ों में पेशेंट्स कुछ तरीके के ऐसे देसी इलाज
और उनसे जुड़े हुए हैं, और एक भ्रांति है कि वो उनसे ठीक भी होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो फिर सर्जरी के लायक भी नहीं रहता उनको। ओहो। किडनी डैमेज की वजह से उनको फिर डायलिसिस चलती है, क्योंकि वो इतने निगलेक्टेड केसेस हो जाते हैं कि जी उनका आगे फिर सर्जरी से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। जी जी जी। तो किडनी इतना नुकसान ले लेती है कि उनको डायलिसिस की, और इवन आगे चल के अगर यंग एज में किडनी खराब हो जाए तो किडनी प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है। ओह, तो तो एक ऐसी तरीके, नौबत ना आए जी इतना जी, तो ज़्यादा और बीमार होने तक। स्टोन जब भी हो तो एक विशेषज्ञ की राय लें। जी कभी भी उसको ये ना सोचे कि पथरी है निकल जाएगी, ये जी। एक गलत एक परसेप्शन है लोगों का कि पथरी है निकल जाएगी। ये हम्म कहना एक गलत कहूँगा मैं, कि उसको सीरियसली लें। हम्म। कभी भी हो एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट की सलाह लें, सही जगह दिखाएं, जी ताकि उसकी सीरियसनेस आपको यूरोलॉजिस्ट ही सही तरीके से बता सकता बता है कि सकते हैं। हाँ, आपको इसको अगर नॉन ऑपरेटिव भी करना है, या जी मेडिकल मैनेजमेंट करना है, या कुछ भी नहीं करना है, जी तो जी जी। वो डिसाइड करेगा कि क्योंकि आम भाषा में जैसे आपस में बात करके, और या फिर किसी सुने सुनाए ट्रीटमेंट पे आप फॉलो करके उस पे ना जाएं। और बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सर आपके हॉस्पिटल में कितना है स्टाफ वहाँ पर, और कब कब आप लोग अवेलेबल होते हैं ओपीडी में? हमारे ओपीडी डेज हैं मंडे और थर्सडे। थर्सडे, और ऑपरेशन के मंगलवार और बुधवार जी दिन रहते हैं जी। जी। और स्टाफ सर कितना अवेलेबल काफ़ी है या? स्टाफ है हमारे पास, अभी जी फ़िलहाल अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ, एकमात्र यूरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे, जी पर आगे हमारे पास और डिपार्टमेंट विकसित होगा तो आगे और लोग आते रहेंगे, है ना। जी जी तो ये अभी चल रही है, उसकी प्रक्रिया भी चालू है। जी। तो सर रेगुलर हम लोग, आप हमारे श्रोताओं के साथ कुछ ना कुछ बताते रहें बिल्कुल जी, टाइम टू बिल्कुल टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, हम जुड़े हैं यहाँ पे, हम समाज के हित में। कल्याण जी कल्याण में ही जुड़े हुए जी हैं, जी तो जी। तो जुड़े बहुत रहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर जी जी, साहब, इतनी सारी नमस्कार जानकारी, इतना सारा नमस्कार। कीमती जी वक्त जी, साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के धन्यवाद साथ। धन्यवाद जी जी धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, कोई क्वेरीज आपकी हो, तो अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ठीक।